हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति का चैप्टर क्लास 10th का और एनसीईआरटी का। तो आपने बहुत से लोगों को ऐसे सुना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का चैप्टर है वो एक बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, पर असल में ऐसा होता नहीं है। अगर कोई अच्छे से समझाने वाला मिल जाए तो मुश्किल से मुश्किल चैप्टर भी आसान बन जाता है, और वही आज हम करने वाले हैं। आपने आज तक ये चैप्टर कभी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, पर आज आपको पढ़कर ये पूरी तरह से समझ आ जाएगा। और दूसरी बात यह कि आपने बहुत सारे लोगों को ये भी कहते सुना होगा कि यार हमने त्रिकोणमिति 10वीं में पढ़ ली, 12वीं में पढ़ ली, पर हमारी ज़िंदगी में कहीं पर काम नहीं आई है। तो उनके ये कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कभी इसकी रियल एप्लीकेशन को समझा ही नहीं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारी दुनिया में जितना यूज़ त्रिकोणमिति का है उतना किसी और गणित के चैप्टर का हो ही नहीं सकता। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो जैसे बड़े बड़े पुल जो निर्माण किए जाते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं, तो उनके जो नक्शे वगैरह वगैरह तैयार किए जाते हैं वो सारे के सारे त्रिकोणमिति को ध्यान में रख कर किए जाते हैं, त्रिकोणमितीय एंगल्स को ध्यान में रख कर किए जाते हैं। वो काम हमारा नहीं होता, वो काम होता है इंजीनियर्स का। और इंजीनियर जो है वो हमारी दुनिया में या हमारी आबादी में से गिने चुने लोग ही बन पाते हैं। तो उन गिने चुने लोगों को ही पता है कि इस त्रिकोणमिति का सही यूज़ क्या है। तो वो गिने चुने लोग बाकी लोगों को बता नहीं पाते, और इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो त्रिकोणमिति है उसका कोई यूज़ नहीं है। दूसरा यूज़ मैं आपको बताऊं तो जैसे वैज्ञानिकों के फील्ड में अगर देखा जाए तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। वैज्ञानिक जो भी गणनाएं करते हैं रॉकेट भेजने के लिए, कोई स्पेस शटल लॉन्च करने के लिए, तो वो सारी गणनाएं त्रिकोणमितीय जो रेशोज़ है उनके आधार पर की जाती हैं। उसी के द्वारा जो है वो एंगल डिसाइड किया जाता है कि किस एंगल पे यहाँ पृथ्वी से हम रॉकेट को लॉन्च करें ताकि वो पॉइंट टू पॉइंट एकदम चंद्रमा की सतह पर जाके उतर जाए। वैसे देखने को चंद्रमा बहुत बड़ा है, पर यहाँ से अगर 1 डिग्री का भी फ़र्क है, 1 डिग्री तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, अगर 1 डिग्री के 1000 में इसी का भी अगर फ़र्क आ गया ना तो भी वो चंद्रमा की जगह और कहीं चला जाएगा। तो इतनी ज़रूरी है त्रिकोणमिति। और तो आज के बाद अगर आपको कोई बोले कि त्रिकोणमिति का रियल ज़िंदगी में यूज़ नहीं है, तो आप कह देना कि भाई यूज़ है और बहुत ज़्यादा है। हर किसी को पता नहीं होता, वो बात अलग है, पर आपको अब से पता होगा। तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इतना कोई लोड लेने वाली बात है नहीं। आप अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा। और मैंने अगर एक बारी समझा दिया तो आपको भी दोबारा घर पे जाके इसको ट्राई करना है और इसके क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको डेफिनेटली ये समझ आएगा। और ये कोई ऐसा वैसा चैप्टर नहीं है। 10th क्लास में लगभग 6 या 7 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है, इस एक चैप्टर से जो आज हम करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय, इससे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आता है राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में बोलूँ तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जो है वो ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ये यहीं तक, इतना नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। इसे नाम दे दो ए, इसे नाम दे दो बी, इसे सी। ये ए, ये बी, ये सी। अब आपने इतना तो पढ़ा होगा, या अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण जो सम जो कोण होता है 90 डिग्री का, उसका जो निशान है वो ऐसे होता है। इसे 90 डिग्री का एंगल कहते हैं, इसे न्यून कोण कहते हैं, और इसे अधिक कोण कहते हैं। मतलब ये ऐसे हो जाएगा बड़ा, ठीक है। ये आप समझ गए। तो इसमें क्या होता है कि जो ये तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज की, इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। तो इनको आप पहचानोगे कैसे? तो जो भी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी, ये वाली, तो उसे हम बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इसको बोलेंगे कर्ण। और जो भी आपको थीटा दिया गया होगा,
अब आप सोचेंगे भाई ये थीटा क्या बला आ गई बीच में। तो थीटा मेरे भाई ऐसा लिखा जाएगा, ये तो लिखने का तरीका हो गया। थीटा का मतलब होता है कोई भी कोण। जैसे मानो कि हम, आपने अब तक पढ़ा होगा कि जैसे पहले हम पढ़ते थे छोटे क्लासेस में कि 1 2 3 ऐसे कर करके हम पढ़ते थे कि आगे चलता जाएगा। और जब हम 10वीं तक आए तो हम ऐसे कहने लगे कि 1 2 3 आगे n तक नंबर जाएंगे। तो n को हमने डिनोट किया कि किसी नंबर से, कि ये कोई भी नंबर हो सकता है n। ठीक है, तो ऐसे ही मैं थीटा को डिनोट कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई भी कोण हो सकता है। 0 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, कोई भी कोण हो सकता है, इसको हम थीटा बोलेंगे। अगर हमको डेफिनेट वैल्यू पता है, जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। पर अगर मुझे नहीं पता डेफिनेट, तो मैं थीटा मानूंगा कि कोई भी कोण हो सकता है। तो जो थीटा दिया गया होगा वो आगे आपको चल के एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा कि जो थीटा हमको दिया गया होगा उसके सामने वाली भुजा जो है वो लंब होगी। अब थीटा ये भी दिया गया हो सकता है और थीटा ये भी दिया गया हो सकता है, वो डिपेंड करेगा बाद में कि जो हम एग्जाम्पल करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हम मान लेते हैं कि हमको सी जो है वो थीटा के तौर पे दिया गया है। तो थीटा के तौर पे अगर हमको सी दिया है, मान लो कि थीटा ये है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और इसके जो साथ वाली भुजा ये हो जाएगी आधार। इतना समझ आया सबको? ठीक है, अब इसमें अगर हम माने कि जैसे थीटा हमको दिया है ए, ये थीटा दिया है हमको, तो इसके सामने वाले भुजा हम मानेंगे लंब, और इसके जो साथ वाली भुजा इसको मानेंगे आधार। यानी कि कर्ण तो फिक्स है कि सामने वाली भुजा जो 90 डिग्री की होगी वो कर्ण ही होगी, पर आधार और लंब जो है वो आपको अपने दिमाग का यूज़ करके निकालने पड़ेंगे। कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि आप निकाल नहीं सकते। 1 2 बार कन्फ्यूज़न होगा, बट उसके बाद में आप धड़ाधड़ निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब इतना समझ लिया आपने। तो अब ये बात है कि आपने अब ये सोचा होगा कि यार त्रिभुज बना लिया, सब कुछ हो गया, त्रिभुज तो आज तक हमने पढ़ा ही था, तो इसमें त्रिकोणमिति कहाँ से आ गई? वो साइन थीटा कोस थीटा वो कहाँ से आ गई बीच में? तो वो भी हम लेके आएंगे यहाँ पे। तो देखो अब जो त्रिकोणमिति है उसके 6 रेशियोज होते हैं, और इनको याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे आपको याद हो जाएंगे। तो वो 6 रेशियोज कौन कौन से हम देखते हैं। तो वो 6 रेशियोज हैं हमारे पास। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा, फिर है कॉट थीटा, फिर है सेक थीटा, फिर है कोसेक थीटा। ठीक है, ये 6 आपको याद करने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन्हीं पे सारा खेल है, इन्हीं पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री टिकी हुई है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि यार इनका और इन त्रिभुज का रिलेशन कैसे बना, इनका रिलेशन कैसे बैठ गया। तो हम रिलेशन भी बैठाएंगे इसका। तो अब देखो इसका रिलेशन कैसे बैठेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसे आप ट्रिक के समझना, और याद करने का सबसे बेस्ट तरीका वही है उसको। एक ट्रिक होती है कि लाल बटे कक्का, इसको बोलते हैं। याद कर लेना, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ये शॉर्टकट ही है वैसे तो। लाल बटे कक्का, नहीं तो आप लंब कर्ण आधार करते रह जाओगे, आपको याद ही नहीं होगा कभी। तो अब देखो इसका और इसका रिलेशन बिठाने वाला ये है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो कि ये बीच में कोई रिश्ता करवाने वाला व्यक्ति है। ये लड़कियों का पक्ष है, ये लड़के का पक्ष है, ये बीच में रिश्ते करवाना आदमी ये है। ये सारे रिश्ते जो है इनका करवाएगा। तो कैसे करवाएगा हम देख रहे हैं। देखो ये ट्रिक है, ये पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो देखो साइन थीटा, अब जो ये त्रिभुज है ना,
इसके जो रेशियोज़ हैं, लंब के बट्टे में अगर आधार रखती है तो अलग रेशो बन जाएगा, इसी में अगर कर्ण के बट्टे में अगर लंब रख दिया तो अलग रेशो बन जाएगा, इसमें से अगर आधार के बट्टे में कर्ण रख दिया तो अलग रेशो बन जाएगा, ऐसे है। तो किसके बट्टे में क्या रखने से क्या बनेगा ये हम देखेंगे, क्या बनेगा, कब बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम पहला लें, लंब बट्टे कर्ण लें, यहाँ से लगेंगे पहले इधर से, ठीक है, पहले इधर से चलेंगे, पहला लंब बट्टे कर्ण। अगर पहला लेंगे तो अब ये भी आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं, तो इधर से पहला लोगे तो इधर से पहला बन जाएगा लंब बटे कर्ण, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अगर लंब की वैल्यू आपको x दी है और कर्ण की वैल्यू अगर आपको y दी है, तो अगर आपको साइन थीटा पूछेंगे कि साइन थीटा क्या होगा इस त्रिभुज में, तो आप झट से बता देंगे कि भाई x बटे वाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरह से cos थीटा देखो, तो ये दूसरा नंबर का ले लिया आपने, आधार बटे कर्ण बराबर आधार बटे कर्ण। और इसी प्रकार सेम जो अप्रोच को फॉलो करते हुए तीसरा आ गया हमारे पास, ये तीसरा लंब बटे आधार। अब ये तीन तो अपने बना दिए, अब अगले तीन कैसे बनाएंगे भाई, तो अगले तीन का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। तो देखो अब हम लगेंगे इधर से, ऐसे जाएंगे, पहले इधर आए थे अब इधर जाएंगे, ठीक है। और पहले हम ऊपर से नीचे लिख रहे थे, अब नीचे से ऊपर लिखेंगे। अब पहला लिखो यहाँ से आधार बटे लंब, तो कॉट थीटा हो गया आधार बटे लंब। और सेक थीटा क्या हो गया, अब दूसरे नंबर पर आ जाओ, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब लास्ट वाला कोसेक थीटा आ जाओ, लास्ट वाला कर्ण बटे लंब, बस। मुझे लगता है इसमें तो आपको कोई दिक्कत हुई ही नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ आ गया। अगर आपको इतना याद है तो ये मान लो कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आप 50% क्वेश्चन आप टैकल कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। बस इतना याद करना है, ये जो मैंने मटेरियल लिखवाया है इतना याद करना आपको, जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि आपको आधार लंब और कर्ण पता होने चाहिए कि कैसे निकाले जाएंगे, आपको लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, आपको ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है ये भी याद होने चाहिए, और ये भी आपको याद होने चाहिए। अगर लाल बटे कक्का याद है तो ये तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएंगे, आपको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा किताबी ज्ञान की तरफ चलते हैं, क्योंकि व्यवहारिक ज्ञान अपनी जगह ज़रूरी है तो किताबी ज्ञान भी अपनी जगह ज़रूरी है, क्योंकि जो पेपर में आएगा वो तो किताबी ज्ञान ही आएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा किताबी ज्ञान को भी पढ़ लेते हैं। तो एनसीईआरटी की किताब हम कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो जो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, क्योंकि मैं आपको एग्ज़ाम्पल भी करवाऊँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप रट्टा मार के और पेपर में लेके आओ, आपको नंबर मिल जाए, आप आगे बढ़ जाओ, वो नहीं चाहता मैं। मैं चाहता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आए, आप हर क्वेश्चन कर पाओ, अगर किताब से बाहर कोई क्वेश्चन आए तो भी कर पाओ, आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ पाओ अच्छे से। तो ये तभी होगा जब हम हर एक क्वेश्चन, हर एक उदाहरण को हम करेंगे। तो चल के देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमने ऐसे सीखी बिना किताब के, अब हम कुछ चीज़ें सीखेंगे किताब के थ्रू, जो हमें किताब से समझने को मिलेगी वो किताब से भी समझ लेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख जाएगा कि ये कौन सा एग्ज़ाम्पल है ये, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 1 है, यहाँ हम लिख रहे हैं कि, ठीक है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं एग्ज़ाम्पल नंबर 1, एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है 133 और एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है। इसमें दिया गया है कि यदि tan A इज इक्वल्स टू 4/3, तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि tan A 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल और जो है वो आसान जो है वो एग्जाम्पल है, तो हम देखेंगे कैसे होता है। तो हमको दिया क्या है, tan A दिया है हमको 4/3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम निकाल लेंगे कि कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अब ये जो tan थीटा है ना, अब यहाँ से कंपेयर करो। अब tan थीटा बराबर हमने क्या देखा था, लंब बटे आधार।
तो ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना, ये हमको लंब की वैल्यू दे रखी है, और नीचे वाली वैल्यू जो आधार की वैल्यू दे रखी है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, रेशियो की वैल्यू होती है, अनुपात की वैल्यू होती है। अनुपात की वैल्यू कहने का मतलब ये है कि जो है वो लंब की वैल्यू 4 हो सकती है, और 4 का गुणज कोई भी हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इधर 3 का गुणज जो है वो आधार कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 15 हो सकता है, 27 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट जो मतलब काट पीट के जो आएगा वो 4/3 ही आएगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज तैयार करेंगे भाई। ये रहा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, इसको मान लिया हमने इसको मान लिया हमने ए, ठीक है भाई, इसको ये मान लो बी सी। तो किसी भी पॉइंट को आप कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, किताबी ज्ञान को रटना छोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था, ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है, कर्ण लिख लिया। अब देखो, जो मैंने आपको थीटा वाली बात बताई थी कि थीटा के सामने वाला जो है वो लंब होगा, वो कैसे होगा। अब देखो, हमको यहाँ पे क्या दिया है, थीटा। अब वैसे हम लिखने को ना नॉर्मली हम लिखते हैं टेन थीटा, तो अब थीटा की जगह हमको ए दिया है, तो थीटा की जगह ए दिया है, तो थीटा ये हुआ ना हमारा, ठीक है। ये हुआ, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, और इसके साथ वाली भुजा आधार होगी। समझ में आया क्या? मुझे लगता है समझ में आ गया, और डेफिनेटली आना भी चाहिए, क्योंकि आपका दिमाग इससे तो कहीं ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। तो इतना हमने देख लिया। अब देखो, अब हमको टेन ए का मान दिया गया है, तो टेन थीटा हमने यहाँ से देखा तो क्या था, लंब बटे आधार, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो लंब की है, यानी 4 की वैल्यू, 4 वैल्यू है वो लंब की है, लंब की वैल्यू 4 है, और नीचे क्या था, आधार था, वो 3 जो है वो आधार की वैल्यू है। अब सबसे बड़ी बात आई कि यार हमने ये दो तो निकाल लिया, इसकी वैल्यू कैसे निकालें अब, क्योंकि बाकियों में तो कहीं पे ये देखो, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे कर्ण है, तो कर्ण की जरूरत तो अपने को पड़ेगी, अगर सारे के सारे हमको निकालने, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालें, साइन थीटा कोस थीटा सारे निकालने पड़ेंगे हमको। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो उसके लिए एक प्रमेय आती है, उसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। सबसे इम्पोर्टेंट प्रमेय है, कई बार डायरेक्ट भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको अच्छे से समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो जो उसका बेस है ट्रिग्नोमेट्री का, वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है वो क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको याद कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे, कुछ भी करेंगे, बट ये याद रहना चाहिए हर समय, ठीक है। क्यों याद रहना चाहिए, इतना क्या ज़रूरी है भाई इसमें, तो अभी आपको बता रहा हूँ कि क्या ज़रूरी है इसमें ऐसा। तो इसमें ज़रूरी है कि देखो, अब हमारे पास यहाँ पे लंब की वैल्यू है, आधार की वैल्यू, पर कर्ण की वैल्यू नहीं है, तो कैसे निकालेंगे, तो ये रहा फॉर्मूला, यहाँ से निकालेंगे। अब कर्ण की वैल्यू, अब कर्ण को हम एक टाइम पे अगर x माने, x से पहली बात तो डरना नहीं है कि x मान लिया अब क्या होगा, हाय है क्या होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना है, ठीक है। x अपना दोस्त है भाई, ठीक है, दोस्त बना के चलो, इसको काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा, हर प्रॉब्लम सॉल्व करेगा मैथ में। पर अगर इससे डरोगे तो ये डराएगा फिर, ठीक है। तो अब कर्ण को x मान लिया आपने, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, कर्ण की वैल्यू x है, तो x का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आगे देखा तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, टोटल हो गए 25 एक्स स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर 25 होता है, झट से दिमाग में आएगा 5 का, तो ये आ गया हमारे पास 5। माइनस में कभी ये आ नहीं सकता, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की भुजा जो लंबाई का भी माइनस में हो नहीं सकती। कभी आपने सुना है कि यार हम ना घर बना रहे हैं, उसकी लंबाई जो है -60 फुट है, कभी सुना है आज तक, कभी नहीं सुना होगा। तो भाई ये तो आप कॉमन सेंस से पता लगा सकते हो कि
जो है वो लेंथ जो है वो कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो ये आ गया हमारे पास 5। एक्स की वैल्यू क्या है, कर्ण है, तो कर्ण बराबर हमारे पास जो है वो 5 आ गया। अब हम चाहें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। इस 6 के अलावा अगर 7वां भी होता ना तो वो भी निकाल लेते हम तो। ठीक है, तो अब समझो कैसे निकालेंगे। तो मैं ये इसी पेज पे समझा रहा हूँ, क्योंकि अगले पेज पर जाऊँगा तो ये आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, थोड़ा आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेता हूँ मेरे भाई। यहाँ पे बनी, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे। ठीक है। तो देखो tan थीटा की वैल्यू अपने को दी थी पहले। अब पहले से लग जाओ भाई। अब पहला है साइन थीटा। अब तो 1 मिनट का काम है भाई। साइन थीटा क्या था, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, 4 है। कर्ण कितना है, 5 है। बस आंसर इतना ही है भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, 3। कर्ण कितना है, 5। बस इतना ही था सर जी, इतना ही था भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री बस डराने के लिए और कुछ नहीं है। ठीक है, अब tan थीटा आपने को दिया ही है, निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाया कोट थीटा। कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है, 3। लंब कितना है, 4। आंसर सेक थीटा क्या है, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है, 5। आधार कितना है, 3। कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है, 5। और लंब कितना है, 4। यही आंसर है, इतना ही बस। ये पूरा फ्रेम में आ चुका होगा अभी ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस ये इतना सा एग्जांपल था। इसी के आधार पे हमने समझा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है वो हमारे काम आती है, और एक एग्जांपल भी अपने कर लिया। तो अगर आपको अभी तक समझ आया है, अच्छा लगा है पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना ही। चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे मिलेगा एनसीईआरटी का। और एनसीईआरटी की बात नहीं है वैसे, अगर आप और भी किसी अगर बोर्ड से हो और अगर आपने बेसिक समझ लिया ट्रिग्नोमेट्री का, तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो आप कर पाएंगे, भले एनसीईआरटी हो, आरबीएससी हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल अपने कर लिया और अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन भी निकाल दूंगा। ठीक है।